हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। अंतिम टेलीग्राम दोस्तों भारत में भेजा गया था, कब भेजा गया था? ये हो जाएगा 14 जून 2013 को अंतिम टेलीग्राम भारत में भेजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जून 2013। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी दोस्तों और कहां से कहां तक हुई थी? ये हुआ था आपका इलाहाबाद से लेकर नैनी के मध्य हुआ था, यानी इलाहाबाद और नैनी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है भारत को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? कौन से देश में सबसे बड़ा जाल पाया जाता है दोस्तों डाकघर का? तो हो जाएगा भारत देश में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जो डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत कितने राज्य शामिल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 10 राज्य शामिल है डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष रख दिया गया, यानी किस वर्ष कर दिया गया? तो जो ऑल इंडिया रेडियो है नाम था, उसे नाम बदल कर आकाशवाणी रख दिया गया 1957 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1957 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? कौन से वर्ष दोस्तों भारतीय प्रसारण का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? यह किया गया 1936 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों, जो भारत में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया कहां पर? ये हो जाएगा बेंगलुरु में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? दोस्तों, जो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की वह किसने की? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के काटने के द्वारा होता है? दोस्तों, जो मलेरिया होता है वह मच्छर के काटने के द्वारा होता है। यह कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया था? यह किया था रोनाल्ड रॉस ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? दोस्तों, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है दोस्तों फफूंदी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फफूंदी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलता है उसका नाम क्या होता है गैस का? तो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण के समय। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति के लिए जो बल उत्तरदायी है, कौन सा बल है? ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है? यहाँ पे दोस्तों बल होगा, बाल लिखा गया है, लेकिन उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरुत्वाकर्षण बल। सारे लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? दोस्तों, जो न्यूटन मीटर का मात्रक है वह क्या है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन है, दूरी की इकाई क्या होती है। दोस्तों जो दूरी की इकाई होती है वो क्या होती है, तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता होती है, मापने की इकाई होती है, वो क्या होती है, तो हो जाएगा डेसिबल होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता था। ऐसा कौन से काल का लिपि था जिसको चित्राक्षर लिपि कहा जाता था, ये हो जाएगा सिंधु काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु काल। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। दोस्तों जैन सूत्र में लिपियों का उल्लेख है, कितने लिपियों का, तो हो जाएगा 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 लिपियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल है। दोस्तों जो संविधान के 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 22 भाषाएं स्वीकृत है भारत के संविधान के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है, तो हिंदी को कहा जाता है राजभाषा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजभाषा हिंदी को भारतीय संविधान में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजधानी अंग्रेजी है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की राजभाषा सिर्फ अंग्रेजी है। ऐसा कौन सा एक ही राज्य है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो हो जाएगा खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह दोस्तों तो हो जाएगा भारतीय आर्य। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय आर्य। अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई। कोठारी कमीशन की स्थापना की गई कौन से दौरान, तो हो जाएगा 1964 से लेकर 1966 के बीच में कोठारी कमीशन की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1964 से 66 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। दोस्तों जो विश्व भारती विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। दोस्तों जो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई वह की गई 1986 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1986। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे वह थे विलियम जोन्स। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के स्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वह भोपाल में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों तो हो जाएगा देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मंडल। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्थल मंडल के जो अध्ययन को कहा जाता है वह कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है। यानी जो जल मंडल है यानी पृथ्वी पर जो जल का हिस्सा है वह कितने प्रतिशत पर है पृथ्वी पर जल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 71% पर पृथ्वी पर जल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 71%।
अगला क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? हवा में कौन से गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की मात्रा हवा में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा मंडल है जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यानी देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति अपनाई गई? दोस्तों जो देश में यानी भारत देश में जो राष्ट्रीय नई सड़क नीति अपनाई गई वह कब अपनाई गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में दोस्तों नई सड़क नीति अपनाई गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? भारत में जो रेलवे तंत्र स्थापित किया गया कब किया गया? हो जाएगा 1853 में भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? दोस्तों जो भारतीय रेलवे लाइन का प्रयोग करती है वो किस प्रकार के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, इनमें से सभी, यानी ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और नैरो गेज का भी प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों जो भारतीय रेलवे है वह कितने जोनों में विभाजित है? तो हो जाएगा 18 जोन में विभाजित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सड़कों की लंबाई से जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में वह कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे, यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां पर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी, गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? दोस्तों जो भारत सरकार की जो योजना है उड़ान वह किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर विमानन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर विमानन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले राष्ट्रीय यानी नेशनल हाईवे 66 को पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था NH17 के नाम से, यानी नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों जो भारत में सड़कों के जाल की जो कुल लंबाई है वह हो जाएगा 62.16 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 62.16 किलोमीटर है कुल लंबाई जाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो हुबली हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुबली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन? दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो गति देने वाला मुख्य साधन हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन यहाँ पे ए रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? यानी सबसे ज्यादा जो तेज गति से रेलगाड़ी चलता है कौन से देश में चलता है? तो हो जाएगा चीन देश में सबसे ज्यादा रेलगाड़ी चलता है तेज गति से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली जो कंपनी है वह फ्रांस देश की है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है वो 111 है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ यानी आरंभ की गई? दोस्तों कौन से वर्ष में? तो हो जाएगा सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा नेशनल हाईवे 44, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा NH44, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का।
अगला क्वेश्चन है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? दोस्तों कौन से राज्य का प्रथम स्थान है सड़क लंबाई के मामले में? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसका होता है दोस्तों? 40% सड़क परिवहन तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग का होता है 40% सड़क परिवहन भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत हिस्सा है? कितना प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों यातायात का? तो 87% हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी 87 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे भारत में सड़क के माध्यम से ही ट्रैवल करते हैं, यानी ट्रेन और बस के माध्यम से कम और सड़क के माध्यम से ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क यातायात। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉन्ड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? भारत में जो बॉन्ड गेज के दो पटरियों के बीच जो दूरी रखी जाती है वह 1.676 मीटर रखी जाती है, यानी 2 मीटर से भी कम रखी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर रखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, कौन सा दोस्तों? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश को महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है? यात्री विमान दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा सारस। ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा का संबंध किससे है? कौन कौन से देश से है दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस रेल का सेवा का संबंध? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भारत और बांग्लादेश से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? दोस्तों जो पहली बार जो उदय एक्सप्रेस चली थी वह कौन से स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर स्टेशनों के बीच पहले उदय एक्सप्रेस चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या है वो 13 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों भारत का तो हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो पारादीप बंदरगाह है वह उड़ीसा में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कोल्लम और कोटापुरम। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्लम कोटापुरम, जो कि देश का आंतरिक जलमार्ग है सबसे लंबा वाला। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 से ज्यादा बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में 2 से ज्यादा बंदरगाह है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 1 से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय? 1 से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय कौन से शहर में दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता और मुंबई शहरों में दोस्तों 1 से अधिक अंचलों के मुख्यालय है रेलवे के। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? पूरे भारत में दोस्तों कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7349 रेलवे स्टेशन है पूरे भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7349 रेलवे स्टेशन पूरे भारत में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा भूतापीय ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र सहारा है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र सहारा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में दोस्तों जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र सहारा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? दोस्तों जो फ्रेंडशिप हाईवे है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शन में से किसके साथ जोड़ता है? तो चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है फ्रेंडशिप हाईवे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को नेपाल से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का? यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह इंडोनेशिया का है। तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा देश है? यानी देश कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला एशियाई देशों में? तो हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन देश? यानी सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है पूरे विश्व में? दोस्तों कौन सा देश करता है? तो हो जाएगा चीन देश सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा चीन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान दोस्तों सूती वस्त्र के उत्पादन में कौन से देश का है वर्तमान में? हो जाएगा चीन देश का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आती? ऐसा कौन सा झील है जो स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाटून झील जो कि स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आती। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गाटून झील। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? दोस्तों जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है वह किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाला देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों विश्व में ऐसे कितने देश है जहां पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व में ऐसे 14 देश है जहां पर 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 देश। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो एनु जनजाति पाई जाती है वह जापान में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा एनु जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन से जनजाति के लोग दोस्तों सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो हो जाएगा बुशमैन के जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुशमैन। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर खट्टा करके पीते हैं? ऐसा कौन सा जनजाति है दोस्तों जो दूध को ताजा न पीकर खट्टा करके पीते हैं? तो हो जाएगा खीरगिज जनजाति जो कि दूध को ताजा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खीरगिज जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो कि पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जिसे लघु यूरोप कहा जाता है? तो हो जाएगा फ्रांस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वनों का राजा कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे वनों का राजा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो देश को वनों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो देश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस झीलों की वाटिका कहा जाता है? दोस्तों किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों किसे जाना जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से, तो यह जाना जाता है लाओस को। लाओस ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऐसा कौन सा देश है दोस्तों विश्व के जिसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र देश। अगला क्वेश्चन है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कोयम्बटूर को, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर को भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। यानी जो भारत के उत्तरी से लेकर जो दक्षिणी तक जो दूरी है वह कितनी है, हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है। भारत में जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई है वह कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। भारत का ऐसा कितना राज्य है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे 9 राज्य है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है वह क्या है, तीन में से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, लाहिर चिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, और पिगमेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह झारखंड ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा दोस्तों, तो हो जाएगा कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है। दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ इन ऑप्शन में से जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। दोस्तों जो शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है, तो हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप शिव समुद्रम द्वीप है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। दोस्तों जो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है वह क्या है, कि हो जाएगा गुहार मोता, जो कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के किस समुद्र मार्ग की खोज श्रेय जाता है। दोस्तों भारत का जो समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय जाता है वह किसे जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों जो कोरोमंडल समुद्री तट है वह कौन से राज्य में स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता इन ऑप्शन में से, तो यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य जो कि अपनी सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है, बाकी बिहार भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है और पश्चिम बंगाल भी करता है, ये तीनों राज्य करता है और यहाँ पे असम नहीं करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है वह क्या है, तो हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान जो कि पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा कोरोमंडल तटीय मैदान, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। भारत का जुड़वा शहर इन ऑप्शन में से कौन सा शहर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला जो कि भारत का जुड़वा शहर नहीं है। बाकी यहाँ पे अहमदाबाद और गांधीनगर ये ऑप्शन ए भी जुड़वा शहर है, ऑप्शन बी भी जुड़वा शहर है और ऑप्शन डी भी जुड़वा शहर, यानी ऑप्शन ए बी और डी तीनों जुड़वा शहर है और ऑप्शन सी जुड़वा शहर नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का नाम एक समुद्र का नाम है। दोस्तों किस राज्य संघ के क्षेत्र का नाम पर एक जुड़वा एक समुद्र का नाम है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार के नाम पर एक समुद्र का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है। भारत के जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वह हिमालय पर्वत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है, किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे किसने। ये हो जाएगा कुषाण ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की स्थापना कौन से मौर्य शासक ने की। तो बिंदुसार ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। किसने किया था दोस्तों आश्रय गृह के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीबिक्यू ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीबिको ने। ध्यान रखिएगा अजीबिको ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था गुड पुरुष। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड पुरुष। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है। यह मेगास्थनीज की उक्ति है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। दोस्तों जो बिंदुसार का मृत्यु हुआ था उस समय अशोक कौन से प्रांत का गवर्नर था। तो करेक्ट आंसर होगा उज्जैन प्रांत का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। दोस्तों जो अशोक का समकालीन तुरमय था वह कहाँ का राजा था। यह मिस्र का राजा था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र का राजा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था अशोक ने। किसे भेजा था। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी ए और बी दोनों को भेजा था। महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। दोनों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका में भेजा था दोस्तों श्रीलंका में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन था। सबसे अच्छा नमूना दोस्तों मौर्य काल का कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभ सबसे अच्छा नमूना था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी दोस्तों कहाँ थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, पुरुष पूर्णिमा लिखित में से किसका दूसरा नाम। यानी ये ऑप्शन में से पुरुष पूर्णिमा किसका दूसरा नाम है। तो हो जाएगा पेशावर का दूसरा नाम है पुरुष पूर्णिमा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष पूर्णिमा का दूसरा नाम पेशावर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी किसने। तो हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। इंडो बैक्टीरियन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था कुषाण काल में। तो हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी वास्तुकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। जो दोस्तों जो सातवाहनों है वह शुरुआती दिनों में अपना जो शासन शुरू किया था कहाँ पर। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन चाओ। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश ऐसा जो भारत पर राज किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया शुंग वंश के बाद। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। दोस्तों सारनाथ के जो धमेक स्तूप का निर्माण हुआ कौन से काल में हुआ। तो गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने का मुद्रा को क्या कहा जाता था। दोस्तों जो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था। उसे कहा जाता था दीनार। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनार। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था।
नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का युग था वह गुप्त काल का था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन से विदेशी यात्री ने, हो जाएगा मेगास्थनीज ने सबसे पहले जो भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह कंबोडिया में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मनुष्य सबसे पहले कौन से अनाज का उपयोग किया था? तो हो जाएगा गेहूं और जौ का उपयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? क्या थे दोस्तों मनोरंजन के साधन पूरा पाषाण काल में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार। शिकार करना मनुष्य का मनोरंजन का साधन था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के जो इतिहास का प्रणेता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा कर्नल डॉट को कहा जाता है, कर्नल टॉट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था वह किया था चंदेल राजपूत ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदेल राजपूत। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर है कौन से राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की जो रचना की थी वह किया था संध्याकर नंदी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संध्याकर नंदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में जो सेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता था वह खान होता था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यानी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो हो जाएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, यानी बेटी थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर का जो जाल पाया जाता है वो कौन से देश में? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।